अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, ARS न्यूज़ में मैं अयूब ख़ान आप सभी का खुशामदीद करता हूँ। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में भारी इजाफे के बाद आवाम में काफ़ी सारा गुस्सा पाया जा रहा है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने वाले हज़रात बहुत ही परेशान नज़र आ रहे हैं। ऐसा ही एक मंज़र हम शहर हैदराबाद का आपको बतलाने वाले हैं, जहाँ पर ऑटो वाले, बाइक्स वाले, आम लोग जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं, इन लोगों को काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं ये लोग अपने ज़िंदगी को किस तरह से गुज़र बसर कर रहे हैं। आइए देखते हैं। 90 रुपीज़ था कुछ दिन पहले, लेकिन अब 95 के करीब पेट्रोल की कीमत हो गई है। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप हुकूमत से? गाड़ी बेच देकर साइकिल पे फिरना चाह रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। आवाम का ये सबसे बड़ा मामला है। एक डीजल या पेट्रोल पे रेट बढ़ता है तो तकरीबन खाने पीने की हर अशिया पे रेट बढ़ जाता है। ले जाना है डीजल 60-65 रुपये था, एकदम 90 रुपये 50 पैसे कुछ करीब होगा लगभग। किराया में रेट बढ़ गया है। अब हुकूमत को सब चीज़ पे रेट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जब से ही डीजल पे रेट बढ़ेगा सब लोग रेट बढ़ा दिए। मकानदार किराया बढ़ाता है। इस वक्त मकान खाली करने के लिए मैं काफ़ी तकलीफ में हूँ। अब मैं किसी गांव में जाके देख रहा हूँ, मकान हाथ उठाया हूँ, दोपहर का खाना भी नहीं हुआ, बच्चा मौज खा के गुजारा है। बढ़ रहा है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होने के बाद। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, आइए बात करते हैं मोहम्मद साहब से। क्या काम करते हैं और पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने के बाद कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? इन वक्त इन हालात में कोरोना के बाद तो पहले तो काम ढूंढने या कारोबार में काफ़ी तकलीफ़ात का सामना करना पड़ रहा है। जो कारोबार लगा रहे वो चल नहीं रहा है, लोग ले नहीं रहे हैं। और जहाँ से सामान लाते थे, डीजल पे रेट बढ़ने की वजह से वो लोग सामान में चोर तोली शुरू कर रहे हैं। और कई दूसरे पेट्रोल पंप पे हम पेट्रोल डलाए तो 100 रुपये में खाली वहाँ से एरागड्डे से यहाँ तक भी पेट्रोल ख़त्म हो गया। ऐसा भी हालात से हम सामना कर चुके हैं, क्योंकि उसका रेट बढ़ चुका है। इसके लिए पेट्रोल में भी चोरी हो रही है। और असल में जो डीजल की कीमत बढ़ने से दूध और दही का रेट भी 90 रुपये किलो कर दिए है। अब हम इस वक्त बच्चों को तालीम नहीं दिला सक रहे हैं, बच्चों की हम फीस नहीं अदा कर सके। अब इस वक्त स्कूल शुरू होना चाह रहा है तो हम उसको किताब नहीं दिला सके। अगले साल हम बच्चों को डाल सकेंगे या नहीं ये भी नहीं मालूम। अवाम का ये सबसे बड़ा मामला है। एक डीजल या पेट्रोल पे रेट बढ़ता है तो तकरीबन खाने पीने की हर अशिया पे रेट बढ़ जाता है। किराया में रेट बढ़ गया है। अब हुकूमत को सब चीज़ पे रेट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जब से ही डीजल पे रेट बढ़ेगा सब लोग रेट बढ़ा दिए। मकानदार किराया बढ़ाता है। इस वक्त मकान खाली करने के लिए मैं काफ़ी तकलीफ में हूँ। अब मैं किसी गांव में जाके देख रहा हूँ, मकान हाथ उठाया हूँ, दोपहर का खाना भी नहीं हुआ, बच्चा मौज खा के गुजारा है। इस वक्त जो तकलीफ है, हुकूमत को इससे वास्ता नहीं है। हुकूमत को सिर्फ इससे ही, ये जो सेंट्रल हुकूमत है, गवर्नमेंट हुकूमत, सिर्फ वो इस बात पे काम चला रही है कि किसानों को उलझा दो, कलकत्ते के इलेक्शन में उलझा दो, कोई ट्रिपल बिल ला दो, कोई कभी तलाक बिल ला दो। जो उसके पास बहुत सारे हरबे हैं ताकि अवाम ये कीमत जो बढ़ाई जा रही है इसके पर तवज्जो ना कर सके और कंसंट्रेट ना कर सके और एक जगह ना हो। अगर अवाम इकट्ठी हो गई तो गवर्नमेंट को, ये हुकूमत लोकल हुकूमत हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसको झुकना पड़ता। लेकिन सेंट्रल हुकूमत और यहाँ की हुकूमत के पास ऐसे कई हरबे तैयार हैं, उनके पास कई ऐसे पॉलिसीज़, लोग ऐसे साजिशों पे काम कर रहे हैं कि अवाम को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट और तफरीक डाला जाए कि अवाम इकट्ठे ना हो इस महंगाई के ख़िलाफ़। बस उनके पास समझते हैं कि जय श्री राम या ये कोई ट्रिपल तलाक लगा दो या राफेल लगा दो। इनके गोदी मियाँ जिया बिकाऊ के पास चीन, पाकिस्तान, और अगर कोई कुछ भी बोला तो देशद्रोही। आवाम का माइंड डिस्टर्बेंस करना चाहिए, क्योंकि आवाम एक जगह ना हो। का एक एम बना चुके हैं कि अवाम को, और उनके पास बहुत है और हरबे है, और जहाँ ये सब कमज़ोर हो जाएंगे इनके पास NCR, CAA, NRC, वो सब असल कुछ नहीं है। सिर्फ अवाम को डिस्ट्रीब्यूट करके मुल्क को बेचा जा रहा है, इसके असासों को बेचा जा रहा है और अवाम को इधर सोचने नहीं दिया जा रहा है। खाली इसको बोलते जय श्री राम, तुमको मार रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है। यानी अक़लियतें कुछ कर नहीं रही, लेकिन अक़लियत के ख़िलाफ़ उनको गलत प्रोपेगेंडा करके अक्सरियत को ज़्यादा नुकसान हो रहा है अक़लियत से ज़्यादा। अक़लियत तो अक़लियत ही है। हमारा 18% 30% होंगे हम लोग जब नुकसान उठा रहे हैं, लेकिन अक्सरियत का तो भी पूरा ज़्यादा नुकसान हो रहा है। महंगाई तो वो लोग भी झेल रहे हैं, लेकिन हुकूमत इस तरफ अवाम को इकट्ठा होने नहीं देगी। आखिरी में अगर हुआ तो कोई जंग भी कर देगी, लेकिन वो अवाम को इकट्ठा नहीं होने देगी। ऐसे हरबों की वजह से, महंगाई की वजह से आदमी ऐसे ही आधे मर रहा है। केसों में डालो, केसा उल्टाओ, नए नए कानून बनाओ, उनके पास सिर्फ आदमी को परेशान करके रख दो। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट
दोनों का इतना ज़्यादा टैक्स है इस पेट्रोल के ऊपर, अगर ये लोग थोड़ा नज़रसानी करें तो कम हो सकता है, लेकिन उनको कम करना नहीं है, क्योंकि अडानी और अंबानी को बेचना है हर चीज़ को। और अवाम को पेट्रोल में परेशान कर दो, राफेल में परेशान, चाइना में परेशान कर दो। वो कौन आतंकवादी कब दहशतगर्द हमला हुआ मालूम नहीं, बस दहशतगर्दी बोल दो। और किसी ने खिलाफ कुछ बोला, संजय कुछ नाम का पुलिस वाले को भी पकड़ लिया ना, तो उनके पास एक ही है कि ये है मुल्क के ख़िलाफ़, ये है मुल्क का दुश्मन, देशद्रोही, यही है। असल मुद्दों पे काम नहीं, किसी को सोचने देना नहीं है। 200 रुपये पे पेट्रोल काम चल जाता था अपना, अभी क्या है डबल हो गया है अपना, 400 रुपये का पेट्रोल लग रहा है अभी ये अपने को। लेकिन आपकी सैलरी में तो कोई इजाफा नहीं होगा? सैलरी में बिल्कुल इजाफा नहीं है, कुछ भी इजाफा नहीं है। काम कारोबार तो एकदम ठप है, महंगाई ऊपर से इतनी है, अब समझ में नहीं आ रहा है कुछ क्या करना है अभी। को डालने से अच्छा तो खाने को नहीं है ना पैसे नहीं। आप काम क्या करते हैं? कौन? मेरा तरकारी की दुकान है। तो काफ़ी सारा आप तरकारी लोड अनलोड होती होगी, तो डीजल वाले भी परेशान होंगे इसमें। सब जने हर कोई किराया बढ़ा दिए, क्या करेंगे? तो ऐसे में आपको प्रॉफिट भी कम मिल रहा होगा आपके कारोबार? समझे ना, तरकारियाँ दुनिया के महंगे, प्रॉफिट गाड़ियाँ जो 400 लेता था उन्हें 600 बोल रहा आप। लेकिन तरकारी का रेट भी वही है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ARS न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। डीजल पर प्राइस बढ़ गया है, पेट्रोल पर प्राइस बढ़ गया है। आप तो पैगो ऑटो चलाते हैं, जाहिर बात है कि इसमें डीजल पड़ता होगा, और आप सामान लोड अनलोड करते हैं, तो क्या डीजल पर प्राइस बढ़ने के बाद आपकी तनख्वाह में इजाफा हुआ है? तनख्वाह में जो पहले था वही है, कोई नहीं बढ़ा रहे। क्या तो बोले तो दूसरों को बोल रहे किराया, क्या बोलते हैं, मजबूरी की ले जाना है। डीजल 60-65 रुपये था, एकदम 90 रुपये 50 पैसे कुछ करीब होगा लगभग। बहुत मुश्किल पड़तल आ रही है इसमें, लोडिंग हो रहा है, ऐसे गुजारे जिंदगी मुश्किल से। ऐसा गुजर बसर हो रहा है पेट्रोल पर कीमतें बढ़ने के बाद, मुश्किल का सामना मुश्किल का सामना तो करना पड़ रहा है। देख के चला रहे, नहीं तो बहुत पहले। आप सेंट्रल हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये डीजल की कीमतों में कम होना चाहिए, पब्लिक बहुत मुश्किल है, किराया नहीं बढ़ा रहे, मालों में इजाफा हो ये, लेकिन डीजल की वजह से हमारे कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा। इसलिए तो लिहाजा हमको डीजल की कीमतों में अगर कमी हो तो बहुत बेहतर रहेगा इंशाअल्लाह। कैब ड्राइवर भी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। ओला कैब्स वालों को भी काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डीजल पर रेट बढ़ चुका है, तो क्या आपकी तनख्वाह में भी कुछ इजाफा हुआ है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम भाई। जो है सो मैं डेली जो है सो 1000 रुपये का डीजल डलाता था, अभी मैं 300 रुपये का डीजल डला रहा हूँ। कारोबार भी नहीं है, और जो है सो डीजल के रेट बढ़ने की वजह से जो है सो ये बोल रहा हूँ कि डीजल के रेट बढ़ने की वजह से, और जो है सो हमारे को बहुत रेट ज़्यादा हो गया, 10 रुपये बढ़ गया डीजल के ऊपर रेट, इसलिए बहुत परेशानी हो रही। और जो है सो अपना कारोबार भी नहीं हो रहा है, और जो है सो धूप भी ऐसी बढ़ी हुई है, सब एसी में डाल। अब आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी हाँ सब भाई, जो है सो बिजनेस। सेंट्रल हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे आप? सर डीजल के रेट कम करे तो जो है सो हमारे को मुनाफा होता, और जो है सो डीजल के रेट जो बढ़ गए इतने, हमारे को जो है सो पैसे नहीं बच रहे, घर भी चलना बहुत मुश्किल है। ये तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, के सामना पड़ रहा। चलिए, ओला कैब्स ड्राइवर भी बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनकी तनख्वाह में भी कोई इजाफा नहीं है, और वक्त पर भी तनख्वाह उन्हें नहीं मिल रही है। ये एक प्रॉब्लम चल रही है। उसके बाद भी ऊपर से इन लोगों के ऊपर डीजल पर प्राइस बढ़ रहा है, वो एक पहाड़ जैसी मुसीबत है।